हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हम साइंस का कवर कर रहे हैं। आर ARO 2023 और PCS 2024 के लिए साइंस का हमारा पूर्वावलोकन चल रहा है। ठीक है, डेली हम 70 क्वेश्चन लाते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पेज नंबर लिखा गया है, इसी से आपको पता चलेगा जो पहला क्वेश्चन होगा वो पहला नंबर होगा। ठीक है, पेज जो पहला होगा वो पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ठीक है, जितना भी पूर्वावलोकन दिया गया है आपका, वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पहली बार विजिट किया है इस चैनल पे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको अभी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला दिख रहा है, कीट पौधे अच्छे पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो किसकी कमी हो जाती है तब मिट्टी में उगते हैं। तो किसकी कमी से, आप बताइए। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, आप वीडियो पॉज करिए, इसके बाद सोचिए, फिर आप बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा नाइट्रोजन की कमी से। अब आपसे पूछ सकता है ये कीट बच्चे पौधे होते कौन हैं। तो आप सबको भी पता होगा कीट बच्चे पौधे एक पौधे कौन से होते हैं, जो पिचर प्लांट होते हैं। ठीक है, तो पिचर प्लांट जो होते हैं वो आपका कीट भक्षी पौधे होते हैं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? घट परडी। आप घट परडी नाम कैसे पड़ा? देखिए, इनका पत्ता जो होता है, जो मान लीजिए ये पत्ता उनका है, पत्ता है ना, तो इसको घड़े की तरह ही बना देते हैं। ठीक है, ताकि कीटे इसमें आके फंस जाएँ। ठीक है, इसीलिए इनको घट परडी बोला जाता है पौधा, या इनको पिचर प्लांट इंग्लिश में बोला जाता है। जहाँ पे नाइट्रोजन कमी होती है वहाँ पर ये उगते हैं। तो ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा एक कीटहारी पादप है। तो देखिए, वही क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, कौन सा एक कीटहारी, जिसको मतलब जो कीटों को खाता है, तो वो कौन सा है? घटपर्डी, पिचर प्लांट। अभी हमने बताया कि घटपर्डी पौधा कौन सा है? पिचर प्लांट। ठीक है, घटपर्डी। ये किसकी कमी से? नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है तो यहाँ पर ये उग जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नंबरिंग लिखा गया है, और यहाँ पे भी नंबरिंग लिखा गया है। अब आप पूछेंगे मैं नंबरिंग क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जो घटना चक्र में वही क्वेश्चन बार बार MP PCS में भी आया है, UP PCS में, छत्तीसगढ़ PCS में बार बार रिपीट करता है, तो इसलिए मैं रिपीटेशन वाला क्वेश्चन कम लाया हूँ। ठीक है, घटपर्डे पौधे निम्नलिखित में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। मतलब इनका कहने का मतलब है क्वेश्चन का, देखिए IAS पे पूछा गया है, और आप क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के ही आंसर नहीं देखेंगे, वैसे ही कर देंगे। घट के रूप में मतलब घड़े के रूप में रूपांतरित होता है। तो मान लीजिए ये एक पत्ता है आपका, ठीक है, ये आपका एक पत्ता है। ठीक है, तो इसको एक घट के रूप में ऐसे बनाना है। ठीक है, ताकि इसमें आके कीड़े यहाँ पे आपका, तो यही पत्ता ही तो आपका घड़े के रूप में रूपांतरित होगा। तना तो होगा नहीं रूपांतरित घड़े के रूप में, ये पत्ता ही होगा ना। तो अब देखिए, स्तंभ लिखा गया, अन्नपूर्णी, ये सब क्या लिखा? पत्ता ही तो आपका घट के रूप में रूपांतरण हो रहा है। तो आपका एक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पत्ता ही रूपांतरित होता है। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो बताइए कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। वीडियो पॉज करके आप बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया पहला ईस्ट है, तो ईस्ट किण्वन एकदम सही सुमेलित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है। आप रेनिन से मत कंफ्यूज होइएगा। रेनिन क्या होता है? जब बच्चे दूध पीते हैं तो उस दूध को पचाने का काम करता है रेनिन। लेकिन प्रोटीन कौन सा होता है? केसीन प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, केसीन प्रोटीन। एलोवेरा आवृतबीजी पौधा है। ठीक है, और घटपर्डी
ये देखिए घटपर्णी परजीवी आवृत्ति बीजी नहीं है। कौन सा है ये? परजीवी आवृत्ति बीजी नहीं है, क्योंकि घटपर्णी जिसको निफंथीस, जिसको क्या बोला जाता है, निफंथीस का पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो ये परजीवी का रहा है, तो ये गलत है। तो ये पौधा ही जैसे सब पौधे होते हैं वैसे ही ये पौधा होता है, आप इसको अलग मत समझिएगा। सिर्फ कीड़ों को खा के नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो ये क्या करता है आपका, ये आपका प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है आपका, और उससे भोजन बनाता है। जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे ये उगता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना घटपर्णी के बारे में आ रहा। नेफंथीस खासियाना, इसको घटपर्णी बोला जाता है। पीसीएस में नेफंथीस खासियाना आ जाए तब भी आप उस घटपर्णी को ही याद रखेंगे। नामक दुर्लभ और अपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? देखिए सब कुछ पूछ लिया, अब आपसे पूछ रहा है ये कहाँ पाया जाता है। अभी तक क्या पूछा? कहाँ पे उगता है? जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ उगता है। ये क्या कहता है? कीड़ों को खाता है। और कौन सा क्या पूछा? ये प्रकाश संश्लेषण करता है कि नहीं? हाँ, प्रकाश संश्लेषण भी ये करता है। अब ये इनका क्वेश्चन नहीं मिला तो ये पूछ लिए कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है वीडियो पॉज करके अब बताइएगा। अगर आपका 40 प्लस सही हो रहा तो आपकी कोई सही है, अगर 50 प्लस सही हो रहा तो आपका बेटर है ना। तो इतना आपका होना चाहिए 50 प्लस। तो ये कहाँ? मेघालय में पाया जाता है। तो घटपर्णी पौधा कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी नहीं, वहाँ पे वहीं पे पाया जाता है। पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? अब देखिए छठे क्वेश्चन में कौन सा भाग, आप वीडियो पॉज करके बताइए। इसको कैसे, एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, उससे आपको कभी नहीं भूलेगा कि कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है और कौन से भाग से जड़ होता है। आप देखिए, आप जैसे आप थोड़ा सा अगर गांव से बिलोंग किए होंगे या गांव से बिलोंग किए हो या नहीं, अगर थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में जानते होंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे कोई चीज़ बुआई की जाती है तो अगर ज़मीन के अंदर वो इस साइड ऐसे ऐसे जाता है, मतलब वो एकदम डायरेक्ट नहीं जाता ना। तो अगर वो ज़मीन के अंदर मतलब चारों तरफ क्षैतिज दिशा में ऐसा करिए आप, हॉरिजेंटल, ठीक है। तो हॉरिजेंटल अगर उसका जो जड़ होता है, आप जड़ ही समझिए, उसका कोई भी पौधे का भाग होता है, अगर हॉरिजॉन्टली जाता है तो वो क्या होता है? वो तना होता है। और वो अगर वर्टिकल जाता है, कोई चीज़ अगर वर्टिकल जा रहा है तो वो आपका जड़ होगा। अब देखिए इसमें कह रहा हल्दी, हल्दी जब आप नीचे से उखाड़ते होंगे तो वो आपका इधर कोई कभी जाता कभी इधर, इसमें 3-4 नोट्स बने होते हैं। एक नोट्स यहाँ इससे जुड़ा हो जाता है, ठीक है, एक नोट्स इससे जुड़ जाता है। तो ऐसे आपका जो हॉरिजॉन्टली घूमता है तो वो जो हॉरिजॉन्टली घूमेगा वो तना होगा। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आलू क्या होता है, आलू तो ऐसे कभी ऐसे हो जाता है कभी ऐसे, नहीं तो आलू एकदम नीचे तक चला जाए ऐसे ऐसे, आलू नहीं। अगर आपसे कहिए मूली, मूली एक जड़ है। मूली क्या है? एक जड़ है, क्योंकि वो देखिए अंदर से जाता है। शलजम क्या होता है? वो भी अंदर तक चला जाता है, ऐसे शलजम बना, ऐसे होता है ऐसे होता है, उसका एक सिरा एकदम नीचे तक जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो आपका शलजम भी आपका एक जड़ है। तो हल्दी एक तना है, ठीक है। आलू एक आपका तना है, आलू एक तना है आपका। और अदरक क्या है? अदरक भी आपका आलू ये हल्दी की तरह होता है, इधर से इधर। देखिए अदरक खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, ऐसा अदरक है, उसका एक नोट तोड़ के, अगर जैसे हमको अगर 10 रुपये छोड़ा, थोड़ा सा 10 रुपये का देगा, अब इतना तोड़ के दे देगा, ठीक है। वही आपका तना है। तो मूली ऐसे थोड़ी है कि आपका मूली खरीदने गए, कहीं 10 रुपये की मूली तो आधी मूली तोड़ के दे दी, आधी मूली तोड़ के देता नहीं, पूरी मूली लेना हो लीजिए, ठीक है। तो आपका हल्दी तना है, अदरक तना है, आलू तना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अब 100 क्वेश्चन करेंगे। अभी तो आज 66 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अब हम 100 क्वेश्चन लाएंगे। पूरा हम पेपर तक पूरा पूर्वावलोकन खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। हल्दी के पौधे खाने लायक किस हिस्सा कौन सा होता है? तो जो हल्दी का पौधा होता है वो खाने लायक कौन सा हिस्सा होता है? तो बताइए कौन सा?
परकंद। जो परकंद होता है वही आपका वो जो आपका ये तना वही बोला जाता है। तो जड़ नहीं होता है ना, फल नहीं होता, पुष्प भी नहीं होता, परकंद होता है। परकंद मतलब तना, ठीक है, तना ही होता है जो उसका खाने लायक भाग होता है। हल्दी, अब देखिए ये भी RO 2021 में आया है। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं। तो हल्दी भूमिगत का अखंड, ये देखिए अगर यहाँ पे आप इसका इंग्लिश देखेंगे तो इसको प्रकंद को राइजोम बोलते हैं, ठीक है, राइजोम। अब कोई कहता है कि अभी अब रिपीट नहीं हो रहा क्वेश्चन, देखिए MPPCS 1993 में आया है। अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं बढ़िया से तो देखिए यही क्वेश्चन आया है, ठीक है। राइजोम भूमिगत तने का उदाहरण जिसे कहते हैं राइजोम, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है। अब देखिए हम क्या कह रहे थे, तना नहीं है। अब जिसको तना है जो उसको अलग कर दीजिए। अदरक देख रहे हैं, अदरक अभी हम बताएं कि अदरक 10 रुपये का लीजिए, वो ऐसे तोड़ के दे देता है। मैं रियल लाइफ का आपको एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि रियल लाइफ में आप बार बार वही चीज़ करते हैं। अदरक एक दिन नहीं खरीदने जाते, आप डेली खरीदने जाते हैं, तो आपको याद रहेगा कि हाँ अदरक हमारा तना बताए थे सर इससे, तो ऐसे पेपर में याद रहेगा, ठीक है। तो अदरक आपका इसको कैंसिल कर दीजिए। आलू हमने बताया था कि आलू ऐसे, तो आलू भी आपका नहीं। आलू ऐसे नहीं कि एक बड़ी सी आलू है भैया हमको आलू चाहिए 10 रुपये का, तो वो आपको सिर्फ इतना आलू काट के दे दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये भी है। गन्ना, गन्ना जो होता है देखिए, गन्ना जो होता है ऐसे होता है, गन्ना होता है ये तो ये यहाँ पे आपका जड़ होता है, ठीक है। तो गन्ना भी एक ये वाला ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, तना होता है, तो ये भी नहीं है तना, ठीक है। अब देखिए शकरकंद, शकरकंद तना नहीं है, तो मतलब जड़ पूछ रहा है, तो शकरकंद आपका जड़ है, ठीक है। शकरकंद क्या होता है, जो गंजी जिसको बोलते हैं वो गांव में, तो ये एकदम सीधे ऐसे जाता है। तो गंजी जो अभी दीपावली चल रही है ना, इसी में खाया जाता है एकादशी उसी के दिन, तो ये गंजी गंजी होता है, वो आपका जड़ होता है। चलिए ये देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा तना है, तना पूछ रहा है कौन सा है। तो अभी हम बताएं कि अदरक आपका क्या है, आपका तना है, ठीक है। चलिए PCS 2015 में आया है, ठीक है। अब देखिए अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अब देखिए अभी हमने बताया कि ये तना है जड़ नहीं। अब इसका कोई मतलब कुछ तो होगा कि क्यों ये तना है जड़ नहीं, तो इसका लॉजिक कुछ तो होगा। तो इसका लॉजिक होता है नोड और इंटर नोड। अब पूछेंगे सर ये नोड और इंटर नोड क्या होता है। अभी मैंने बताया कि अगर जैसे अदरक ऐसे ऐसे ढेर सारा रखा गया है, ठीक है, तो अगर आप दुकानदार से कहिए हमें सर 10 रुपये का वो दीजिए, अदरक दीजिए, तो आपका क्या करेगा, ये 10 रुपये का ये वाला तोड़ देगा इतना, ठीक है, तो ये अपना दे देगा। अगर 50 रुपये लेंगे तब पूरा देगा, नहीं तो अगर सिर्फ 10 रुपये लेंगे तो सिर्फ इतना दे देता है, ठीक है। महंगा जब रहता है, सस्ता रहता है तो कोई बात नहीं, महंगा रहता है इतना दे देता है, ठीक है। तो इसमें नोड और इंटर नोड होता है, ठीक है। अब देखिए कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है। तो रूपांतरित स्तंभ कौन सा है, तो आलू जो होता है आपका रूपांतरित स्तंभ होता है, मतलब वही आपका तना। अब देखिए कैसे याद करेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि रूपांतरित स्तंभ कौन सा है। तो देखिए मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, अगर आपका स्तंभ तना, ये का स्तंभ कंद, इसको बोला भी जाता है स्तंभ कंद। अगर कहीं भी पूछ लिया जाएगा स्तंभ कंद, ठीक है, तो ये आलू कर दीजिए। इसको कैसे याद करेंगे, मान लीजिए आपके यहाँ शादी पड़ी है, ढेर सारे मेहमान हैं, मान लीजिए आपने 200 मेहमान के लिए भोजन बनाया, इसके बाद लेकिन आपके पास कितने मेहमान आ गए, 300 मेहमान आ गए, तो क्या करेंगे आप, सबसे आपका स्तंभ के रूप में, आपके एक दीवार के रूप में कौन सा खड़ा रहता, आलू खड़ा रहता। आलू मिल जाता आसानी से, उसको हम सब्जी में डाल के और सब्जी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये स्तंभ कंद है, स्तंभ कंद है, ऐसे याद रखिएगा, स्तंभ कंद है आलू। आलू है एक। अब देखिए सल्क कंद, ये लहसुन होता है, क्योंकि लहसुन जो ऐसे जो लहसुन होता है ना, उसके ऊपर से एक छिलका निकाला जाता है, इसीलिए इसको सल्क कंद बोला जाता है। तो आलू क्या है आपका, तो आपका हम बोले स्तंभ कंद या कंद, कभी भी पूछा जाता है हमको स्तंभ कंद या कंद, तो कुछ भी पूछा जाएगा तो ये कंद है, ठीक है।
मटर का पौधा है, तो मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा आप बताइए क्या है? यहाँ पे झाड़ी है, वो शाख है। ठीक है, तो मटर का पौधा एक शाख है। ठीक है, अब ये कौन सा पौधा, किस एक पत्री पौधा है कि द्विपत्री? तो मटर देखिए, एक मटर आप लीजिए, तब उसको जब तोड़ेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। जब मटर दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो वो दाल बन जाता है, तब कहते हैं मटर का दाल। ठीक है, तो ये द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री। अब देखिए इसका पत्री है, लिख लीजिए। देखिए अब देखिए इसका पहली बार पूछता है कि ये इसका फैमिली कौन सा है, फैमिली पूछा जाता है। क्यों फैमिली क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसी पे शोध हुआ था। ठीक है, मेंडल ने इसी पे शोध किया था। तो इसका फैमिली क्या है, याद रखिएगा, लेगुमिनेसी। ठीक है, लेगुमिनेसी। इसका इंग्लिश में लिख देता हूँ, लेगुमिनोसी। इसका ये फैमिली है, याद रखिएगा, इसी फैमिली के अंतर्गत आता है। तो मटर एक शाख है, याद रखिएगा। पी प्लांट जो होता है, मटर को पी प्लांट बोलते हैं, ये एक शाख है, शाकीय हर्बीसेस, तो हर्बीएस पौधा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लौंग क्या है, तो लौंग क्या है ये बताइए। और लौंग के ऊपर कम से कम अगर आईएएस पीसीएस और अदर पीसेस पे देखेंगे तो लौंग के ऊपर कम से कम 20 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो लौंग के ऊपर 20 क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं? तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कली है, फूल है, क्या है? तो बताइए लौंग क्या है? तो ये बंद कली होती है, लौंग एक बंद कली होती है। अब पूछ सकता है कली होती है, तो ये तो समझ में आता है, कली ये सूखी कली होती है कि ये फूल वाली जो मतलब शुरू शुरू में खुलता है वो हो। तो ये एक सूखी कली होती है, क्या होती है? सूखी कली होती है, याद रखिएगा। लौंग निम्नलिखित में किसका निरूपण है? तो अभी हम क्या बताएं, किसका निरूपण है? तो ये फूल होता है। ठीक है, तो ये फूल कली होती है। तो लौंग ऐसे जी मान लीजिए कि लौंग है, ऐसे ऐसे लौंग रहता है। ठीक है, ये पान मसाले में पड़ता है, सब्जी में पड़ता है, सब जगह पड़ता है। ठीक है, लौंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये फूल है ये, लेकिन फूल की तरह लौंग लीजिए, फूल की तरह लगता है, लेकिन वो सूखी फूल है। तो फूल कली है लेकिन सूखा फूल है। ठीक है, देखिए 21 में आया है, 2021 में। और ये क्वेश्चन कब आया था? 2002-3 में। जो कहते हैं रिपीट नहीं हो रहा है अब घटना चक्र, ये देखिए मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर आप पढ़ते रहते हैं बढ़िया से तो आपका रिपीट हो जाएगा। पीसीएस RO 2023, पीसीएस 2024 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, लौंग है, तो लौंग क्या है, क्या बताइए? अभी हम आपको बताएं क्या है, तो लौंग सूखे फूल हैं। ठीक है, तो सूखे फूल है, या देखिए तना का रहा, तना तो होगा नहीं, पत्ती, जड़, ये तो हम पढ़ा ही नहीं कभी। सूखे फूल हैं, फूल कली या कुछ भी है, तो लौंग सूखे फूल है या कली है। पादप कली है, देखिए पादप कली है। पादप कौन सा एक कली है बताइए? तो एक भ्रूणीय टहनी है। ठीक है, तो पादप कली जो होती है एक भ्रूणीय टहनी, भ्रूणीय कैसे बोला जाता है आपको? इम्ब्रियोनिक सूट इसको बोला जाता है। इम्ब्रियोनिक में लिख देता हूँ, इम्ब्रियोनिक इंग्लिश में सूट बोला जाता है। ठीक है, तो ये इम्ब्रियोनिक, यहीं से आपका आगे चल के इसके बीज उज बनते हैं, जो पादप कली होती है ना। तो भ्रूणीय टहनी होती है, भ्रूणीय पत्ती नहीं होती। ठीक है, चलिए देखिए 2015 में आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उधर 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अदरक क्या है? तो अदरक एक राइजोम है। ठीक है, जो राइजोम प्रकंद है, प्रकंद हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में राइजोम बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये क्या है, राइजोम, और हल्दी दोनों, ये अदरक और हल्दी दोनों क्या है आपका? राइजोम, ये वाला सही है। अफीम क्या है? अफीम की डुड्डी। ठीक है, सन क्या होता? तना होता है। सन तना मैं कैसे बताता हूँ, कैसे आपको याद करना है। मेरे नाना जी रहते थे, ठीक है, मेरे नाना जी पहले सन को काट के लाते थे, उसको एक तालाब छोटा सा रहता था उसी में डाल देते थे,
मैं सोचा हो सकता है नाना जी गुस्सा हो गए होंगे, लज्जा के तालाब में डाल दे रहे हैं। लेकिन वो क्यों डालते थे, जब ये सन को लाते थे इसके पेड़ को, तो उसको इस तालाब में इसलिए डालते थे क्योंकि ये इसका जो ऊपर वाला सन है उस पेड़ पे लगा, मतलब उस तने पे जो ऊपर लगा रहता है वो फूल जाए। तो जब फूल जाता था पानी में डालने के बाद, तो उसको छील लेते थे, निकाल लेते थे, तो उसकी एक रस्सी बन जाती थी बड़ी सी। तो सन क्या है, तना, उसी तने पर रहता है। लेकिन केसर क्या है, केसर आपका एक बीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये वर्तिका स्टाइल या स्टिग्मा जो ऊपर होता है ना, थोड़ा सा ऐसे निकला रहता है, फिर ऐसे केसर निकला रहता है, ऐसे इस तरह केसर निकला रहता है ना, तो इसको बीज कहते हैं। तो ये आपको बीज दिख रहा है, ये बीज तो नहीं है ना। तो ये सिर्फ क्या है, वर्तिका या स्टिग्मा, ठीक है, वर्तिका या वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। तो ये आपका बीज नहीं होता है केसर। चलिए 20वां देखें, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका, फूल के बनाने वाले भाग का, ठीक है। तो केसर किसका मिश्रण होता है, फूल के बीज बनाने वाले भाग का सूखा मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 21 नंबर, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो बताइए, अभी हमने बताया था कि आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो हमने बताया था कि तना है, आलू, अदरक और ये हल्दी, ये सब तने खाने वाले भाग होते हैं, ठीक है। अब कैसे, अब देखिए अभी हमने बताया प्याज, अगर प्याज पूछा जाए प्याज, तो ये मांसल हुआ, मांसल पर्ण होता है, ठीक है। नारियल क्या, अगर नारियल पूछ लिया जाए, नारियल, ठीक है, नारियल क्या होता है, भ्रूण पोष। तो नारियल को भ्रूण पोष खाया जाता है, ये खाने वाला मैं बता रहा हूँ। तो अगर नारियल का आप पूछ लिया जाए तो भ्रूण पोष खाया जाता है नारियल में। आलू में तना खाया जाता है, अदरक में परकंद खाया जाता है। तो अदरक में क्या खाया जाता है, परकंद, ठीक है। और प्याज में क्या खाया जाता है, मांसल पर्ण। तो मांसल पर्ण अगर पूछे प्याज में क्या, ऐसे छिलका तरह के ऐसे प्याज है, तो ऐसे ऐसे प्याज रहता है ना, तो उसका छिलका निकालते हैं तो मांसल पर्ण की तरह रहता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। नारियल भ्रूण पोष। अब देखिए निम्न में से कौन सा एक फल है, फल कौन सा है जो दिखता नहीं, वो होता नहीं, होता है वो दिखता नहीं, इसमें ऐसे ही देखा है। तो जब फास्ट आप रहते हैं तो आप क्या खाते हैं, तो आलू भी खा लेते हैं, शकरकंद भी खा लेते हैं, ठीक है। अब एकादशी का फास्ट आएगा तो अब शकरकंद खाएंगे लोग। इसके बाद मूली भी हो सकता है कभी कभी, भिंडी तो नहीं खाते होंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे फल ही भिंडी है यही, तो आपका यही सही हो जाएगा। आपका जो ये भिंडी है यही आपका फल है, तो वही मैं कह रहा हूँ, जो होता है जो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं वो होता नहीं, ठीक है। तो ये भिंडी है। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो बताइए सच्चा फल नहीं है। तो इसमें आपका सेब, सेब सच्चा फल नहीं है, सेब मांगा होता है लेकिन ये सच्चा फल नहीं है। अंगूर सच्चा फल है, खजूर, आलू बुखारा, ये सब सच्चे फल हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो यही आपका सेब सच्चा फल नहीं है। अब देखिए कैसे सच्चा फल कैसे, देखिए जिसका निर्माण ओवरी के अलावा, सिर्फ ओवरी के अलावा हुआ है तो वो सच्चा फल, जिसका निर्माण ओवरी के अलावा और सबसे हुआ है वो सच्चा फल नहीं है। तो सेब का निर्माण ओवरी के अलावा और सभी भाग शामिल होते हैं, इसीलिए सच्चा फल नहीं है। एप्पल जो होता है, एप्पल, ये तो हम बता दिए। काजू, ठीक है, काजू जो होता है वो भी आपका सच्चा फल नहीं है। एप्पल की तरह एक होता है नाशपत्ती, ठीक है। तो नाशपत्ती जो होता है वो जिसको पियर बोली जाता है, पियर, ठीक है, जिसको पियर बोला जाता है, वो भी आपका सच्चा फल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, लहसुन का अविलाक्षणिक गंध का कारण है। तो लहसुन जो होता है, इनका पूछने का मतलब है कि देखिए IAS में भी आया है,
पीसीएस में भी आया है 2 जगह, ठीक है। तो इनका पूछने का मतलब है कि जो लहसुन का गंध होता है ये किसके कारण होता है। तो लहसुन का गंध, वीडियो पॉज करके आप बताइए किसके कारण हो सकता है। तो ये सल्फर यौगिक के कारण होता है। तो सल्फर कंपाउंड जो होता है उसके कारण इसका गंध होता है। किसका? लहसुन का। अब लहसुन और प्याज में अंतर समझिएगा, कभी प्याज का पूछता है तो कभी लहसुन का पूछता है, तो हम प्याज वाला भी बताते हैं। प्याज वाला किसका? तो इसमें क्या किया था? सल्फर। अब सल्फो, प्याज में छिलका ज़्यादा होता है तो सल्फोनिक, तो सल्फर यौगिक इसमें सल्फेनिक होता है, याद रखिएगा सल्फेनिक। उसमें क्या होता है? सल्फर, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सल्फेनिक होता है। कैसे याद करेंगे? तो लहसुन तो एक सीधा सीधा होता है, ठीक है। मान लीजिए एक लहसुन निकाल दिए उसमें सीधा, लेकिन प्याज में होता है ढेर सारा, उसमें वो बने रहता है अंदर से, ठीक है। उसमें ढेर सारा वो निकालेंगे, छिलके निकलता रहता है। तो सल्फेनिक, ठीक है, याद रखिएगा सल्फेनिक। तो ये इससे ज़्यादा थोड़ा भारी है तो इसका ऐसे याद कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्याज में सल्फेनिक और प्याज में सल्फर कंपाउंड। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। अब देखिए अभी प्याज लहसुन मिर्चें सब आ रहे हैं, तो इसका बताइए जो मिर्च होता है उसका तीक्ष्णता का कारण क्या होता है। तो ये कैप्सेइसिन की उपस्थिति। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण। प्लीज़ अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम आपको पूरा पेपर तक जितना भी पूर्वावलोकन होगा हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको पहले वीडियो पॉज करके खुद करना होगा, नहीं तो आपके पूर्वावलोकन पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। आप पूर्वावलोकन, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर आप पूर्वावलोकन पढ़ चुके होंगे तो आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे हर क्वेश्चन, या नहीं पढ़े होंगे तो अब इसके बाद जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? देखिए इसका एक ट्रिक है। फल क्या होता है? फ्रूट, ठीक है। तो फल, एफ से फ्रूट, एफ से फ्रक्टोज, बस ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से याद रखनी चाहिए, ठीक है। एफ से क्या होता है आपका? फ्रूट, एफ से फ्रक्टोज, कभी नहीं। और ये क्या है? ये मतलब अगर ये पूछा जाए ये क्या है? मोनोसेक्राइड है। तो ये क्या है? पॉलीसेक्राइड नहीं है, मोनोसेक्राइड है। तो मोनोसेकेराइड। अभी तो मान लीजिए ये पूछ लिया 2017 में कि फ्रक्टोज, तो दिमाग को उसका घुमा कि ये आप चलते हैं इसको फ्रक्टोज को तो याद ही कर लिए होंगे। अब पूछ लेते हैं फ्रक्टोज है क्या, तो दे दिया गया पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, कुछ भी दे दिया तो मोनोसेक्राइड याद रखिएगा। क्या? मोनोसेक्राइड। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह कि जीव का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व किया जाता है। मतलब अगर कोई चीज़ डूब गया, मतलब कोई जिसे ये कौन सी एक मतलब एक्ट्रेस थी श्रीदेवी जी, तो वो देखिए वो डूब गई थी कि बाथ टब में, तो वो डूबी थी, उनकी डूबने से मृत्यु हुई थी, कैसे हुई थी, तो उसकी जांच करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? उसकी जांच करने के लिए डायटम का उपयोग किया जाता है। क्या? डायटम का उपयोग किया जाता है। 29 नंबर का, शहतूत फल होता है, तो बताइए शहतूत कौन सा फल होता है? तो ये सोरोसिस होता है। तो शहतूत एक क्या होता है? सोरोसिस कहलाता है, याद रखिएगा 2006 में आया है, रिपीट हो सकता है। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? अब देखिए सन, जूट, पटसन, ये तब जूट कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? अगर यहाँ पे देखा जाए इंडिया में तो ये सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ जूट होगा? ये आपका बांग्लादेश में हो जाता है। सन, पटसन मतलब इसके तने के छिलके के ऊपर से निकाला जाता है। लेकिन कपास जो होता है ये आपका तने का उत्पाद नहीं है। कैसे? क्योंकि तन जो कपास होता है ये जो उसका बीज होता है, सीड जो होता है, ठीक है, सीड, उससे निकाला जाता है कपास, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वो आपका
कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? ये गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है कपास। काली मिट्टी कपास के लिए फेमस है, इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो बताइए मानव निर्मित कौन सा अनाज है? तो मानव निर्मित अनाज है ट्रिटिकेल। ठीक है, तो ट्रिटिकेल आपका मानव निर्मित अनाज है। इसको किससे बनाया जाता है? तो ये गेहूँ, तो गेहूँ से और राई से। अब कैसे बना गेहूँ राई से? अब देखिए गेहूँ का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम होता है। ठीक है, ट्रिटिकम। और राई का क्या होता है? स्केल होता है। ठीक है, तो सिकेल ट्रिटिकम स्केल, तो इसी से मिलके है ट्रिटिकेल। तो ट्रिटिकेल। अब देखिए इसको, ये अनाज, ठीक है, ये मानव निर्मित एक अनाज है, लेकिन इसको मनुष्य द्वारा नहीं, कृत्रिम अनाज है, मनुष्य द्वारा नहीं खाया जाता। इसको किसके लिए? मनुष्य के, वो पशुओं के चारे के लिए यूज किया जाता है। तो पशुओं के चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखें। प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है? मतलब इनका कहने का मतलब ये घुमाए हैं बहुत, 21 में आया है, 22 में आया है कि मृदा विहीन सतह पर कौन सा पाया जाएगा? तो ये लाइकेन और मास। तो 2 और 3, सी वाला आपका सही हो जाएगा, लाइकेन और मास। अब देखिए यहाँ पे मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, अब ये तो हम ही जानते हैं कि मरुस्थलीय पौधे के जड़ काफ़ी लंबे होते हैं, जैसे ये जड़, ये काफ़ी। अब ये कह रहा है मृदा का उच्च तापमान जड़ के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद सोचिए इसमें हो क्या सकता है। ये सही कथन है, दोनों सही है कि ये सही है? तो मुझे लगता है आप बता दिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, ये सही है। उच्च तापमान नहीं इनका कारण है, इनका कारण है पानी की कमी होती है। जब पानी की कमी होती है, इसे मान लीजिए जड़ है, ठीक है, ये आपका जड़ है। तो वैसे भूमि में तो इतना हो जाता है जड़, लेकिन जब मरुस्थलीय पौधे होते हैं तो ये जड़, ये जड़, ये तीनों मिलके कहते हैं चला जाए और नीचे पानी की तलाश में। ठीक है, और नीचे ही आ जाते हैं। अभी पानी नहीं मिला और नीचे चलते हैं। ठीक है, ये कहते हैं चलिए और नीचे चलते हैं, पानी तो कहीं मिल जाएगा। ये हिम्मत नहीं हारते अपना। ठीक है, नीचे जाते रहते हैं पानी की तलाश में। तापमान से नहीं मतलब है, तापमान होता है लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तापमान होगा तभी तो सूखा रहेगा, लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि पानी की कमी से। ठीक है, तो इसमें आपका सही कौन सा होगा ये बताइए? ये आपका ए आर तो दोनों सही है, लेकिन आर का सही स्पष्टीकरण, वो सॉरी गलत, ये गलत, ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, आर गलत है। ठीक है, तापमान नहीं है, पानी ही इसमें मेन कारण है। तो ये सही है, आर गलत है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। मरुभूमि, देखिए इस क्वेश्चन में अगर पेपर आता तो आधे लोग क्या लगा के आते, वो लगा के आते दोनों सही, क्योंकि वो समझते कि यहाँ तापमान ज़्यादा होगा तो पानी कमी होगा नहीं। लेकिन इसका यही आंसर है आपका, लोक सेवा आयोग ने आपका सी ही माना है। ठीक है, और होना भी चाहिए सी सही। मरुभूमि में पादप अधिकतर होते हैं, मतलब कह रहे हैं मरुभूमि में जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं मरुस्थल में। तो आप कैक्टस देखे हैं, उसका एक वो देखिए, या अपने आप एलोवेरा आप लगाए हैं तो भी उसमें पानी डालिए या न डालिए, वो देखिए कितना मोटा उसका वो पत्ती होता है। कैक्टस ना देखे हो तो आप एलोवेरा ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, तो उसका मोटा, उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, तब भी वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो वो मांसल की तरह होते हैं। किस तरह से? मांसल की तरह होते हैं। तो बी एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसके लिए, किसके लिए? एपीफाइट मतलब वो अधिपादप जो होते हैं वो, तो ये आंतरिक अवलंबन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।
इसके अंतर्गत कौन सा, अभी पूछ लिया जाए ये पौधा कौन सा है, तो ये बताइए कौन सा, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एपीफाइट या अधिपादप पौधे कौन से होते हैं? तो एपीफाइट या मैं अधिपादप लिख देता हूँ, जिसको नहीं समझ आ रहा जिनको, अधिपादप। अब देखिए इनका एग्जाम्पल, इस पौधे का एग्जाम्पल क्या है? आर्किड। आर्किड ये होते हैं जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधे पर रहते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जो नमक युक्त रहते हैं उनको होलोफाइट कहते हैं। तो होलोफाइट नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? ये भी कभी बार पूछा जाता है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जो पानी में से उगते हैं, तो उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। होलोफाइट नमक, ये पानी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसको कहते हैं? अभी हमने बताया हाइड्रोफाइट की एक जलीय पौधे होते हैं। ठीक है, तो एक जलीय पौधे होते हैं जो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। 2011 में, अगर 1994-99 में कोई ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो जो 2011 का पेपर आया है वो आराम से कर देगा बीपीएससी का। ठीक है, अब देखिए चट्टान पे उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो सैल कहते हैं, सैल, तो उसे सैल से बना, सैल। ठीक है, चट्टान पे उगने वाले। मरुदभेद पौधे कौन से होते हैं? जैसे अभी बताएं, कैक्टस होता है, नागफनी होती है, ये सब मरुदभेद। लवणभेद होलोफाइट, जिसमें नमकीन स्थान पे उगते हैं। ठीक है, आपका सैल पे सैलभेद। अब देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अमरबेल क्या है बताइए? अमरबेल तना परजीवी है, एकदम सही है। चंदन जड़ परजीवी है। आर्किडिक अधिपादप, अभी देखिए हम वहाँ बताए थे कौन सा एपीफाइट का उदाहरण है, आर्किडिक ना। अगर ये आपका सही है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन घटपर्णी अभी हम आगे बता के आ रहे हैं कि नेफंथीज, इसको घटपर्णी पौधा बोला जाता है, पिचर प्लांट बोला जाता है। ये जड़ नहीं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ ये उगता है। कीड़ों को खाता है, कीटों को खाता है। ठीक है, कीटों को खाता है। तो आपका डी वाला सही, यही सुमेलित नहीं है। आर यारो 2017 में आया। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। तो जैविक और अजैविक उत्पादक मध्यस्थता के बीच में कार्य करते हैं। ठीक है, 2017 में आया है आर में। 41 नंबर, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं ना, ये भोजन बनाते हैं हमारे लिए भी, सबके लिए भी, तब हम ये भोजन खाते हैं। ठीक है, तो हरे पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। सिंपल था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवों को निम्नलिखित प्रकार में विचार कीजिए। कह रहा है जीव जो महासागरों की आहार श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं। तो साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। डाइटम के बारे में भी हम बताए थे कि ये अगर किसी की डूबने से मृत्यु हुई है उसको जांच कैसे किया जाएगा? डाइटम से जांच किया जाएगा। तो साइनोबैक्टीरिया और डाइटम 2 3। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, क्योंकि अगर मछली जीवित रहती है जमी हुई झील के अंदर तो क्यों जीवित रहती है? तो तालों के निकट पानी जमा नहीं होता। ये देखिए मान लीजिए झील है, तो ये जो ऊपर वाला स्थान है यहाँ पे जम जाता है झील, लेकिन यहाँ पे पानी रहता है, यहाँ पे पानी बना रहता है, तापमान यहाँ उच्च रहता है, यहाँ नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं वो नहीं जमती। सी वाला सही हो जाएगा। 44, मछलियों में समानता श्वसन होता है। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ये तो सिंपल ही आप बता ही देंगे किसके द्वारा होता है। तो ये गलफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, मैं अगर जल्दी बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए, क्योंकि अगर टाइम भी देखना है यहाँ पे। अगर मुझे स्लो आपको लगे कि हाँ हम स्लो पढ़ा रहे हैं सर, स्लो पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ आप 2 की स्पीड में देखिए। ठीक है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब के फल में लाली का, चलिए देखिए, कहते हैं
तो एंथोसाइनिन, लाइकोपीन मत करिए, कैरोटीन मत करिए, ठीक है। अभी मैं सब बताऊंगा किसका किसका कारण क्या है। तो अभी सेब क्या है, एंथोसाइनिन। तो ऐसे याद करिए, APPLE। अब एंथोसाइनिन से ए से एंथोसाइनिन, ठीक है। एंथोसाइनिन ए से आ रहा है, ए से ए भी आ रहा है, तो आप लाइकोपीन मत करिएगा, ठीक। आप लाइकोपीन ही कर देंगे वहाँ पे, लेकिन ए से एप्पल, ए से एंथोसिन, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अब देखिए टमाटर का, अब ये इसको एप्पल करिए, ठीक है, एप्पल एंथोसाइनिन, ठीक है। अब देखिए टमाटर का, तो लाइकोपीन, ठीक है, तो लाइकोपीन ये है टमाटर, तो लाइकोपीन के कारण आपका टमाटर का रंग लाल होता है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है। देखिए टमाटर लाइकोपीन, एप्पल एंथोसाइनिन, पपीता पूछ लिया, तो पपीता किसके कारण होता है बताइए। पपीता है कैरियोजेंथिन, ठीक है, तो कैरियोजेंथिन के कारण होता है। पपीते का वानस्पतिक नाम क्या होता है, इसी से बना है, तभी मैं बता रहा हूँ, कैरिका पपाया है, इसीलिए कैरिका जेंथिन। तो पीला देख लीजिए, तो जेंथिन के कारण होता है, ठीक है। तो पीला जेंथिन मतलब किससे, CSK येलो जर्सी है ना, ऐसे पीला CSK जेंथिन, कैरिका जेंथिन, ठीक है। लाइकोपीन टमाटर, ये कैरोटीन बहुत आ रहा है, अभी सोचिए ये क्या हो सकता है। ये गाजर, ठीक है, तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता, तो बताइए कवक जो पौधा होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है। तो जो कवक पौधे में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। अभी आप जैसे अब ये बताइए, अब कवक मतलब इंग्लिश में इसको फंगी कहते हैं, FUNG, फंगी, ठीक है, इसको फंगी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये फंगी है, तो इसमें पौधों में क्या पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए, इसमें पर्णहरित नहीं हुआ है। ये दूसरों पर निर्भर रहते, भोजन के लिए क्या होते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खमीर का एक उदाहरण है, खमीर किसका उदाहरण है, तो ये कवक का, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये भी देखिए कवक, तो खमीर एक उदाहरण है क्या, फंजाई का खमीर उदाहरण है। ईस्ट और मशरूम, ठीक है, तो ईस्ट और मशरूम, तो ये किसके हैं, फंगाई के, ठीक है। तो फंगाई में पर्णहरित नहीं पाया जाता, कैसे याद करेंगे। कभी भी आप जाते होंगे ये मशरूम खरीदने, तो हरा मशरूम जब अगर दे देता होगा तो आप कहेंगे ये भैया ख़राब है, हमको दूसरा दीजिए। वाइट वाला मशरूम आप लेने का प्रयास करते हैं, या भूरे कलर का जो मशरूम होता है उसको लेने का प्रयास, ऐसे याद रखिए, हरा वाला मशरूम ख़राब होता है, दुकानदार हमको देने का प्रयास करता है। अब देखिए यहाँ पर आप मशरूम को बार बार अगर भूल जाते होंगे तो एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। मशरूम कब बनता है हमारे यहाँ, तो मशरूम हमारे यहाँ कब बनता है, जब कोई फंक्शन होता है, ठीक है, जब कोई फंक्शन होता है तब हमारे यहाँ मशरूम बनता है। तो फंक्शन से देखिए, फंक्शन से और फंक्शन, ठीक है, देखिए फंक्शन और फंजाई, ठीक है, तो फंजाई और फंक्शन याद रखिएगा, अब आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। फंक्शन जब होता है तो मशरूम क्या होता है, मशरूम जब फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब फंजाई जो होता है वो मशरूम होता है। कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लिखित गुच्छी, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। गुच्छी क्या है, यह एक कवक है, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, उत्तर पूर्वी भारत की हिमालयी तलछटी में वाणिज्यिक, नहीं ये गलत है,
ये कवक है, बहुत ही महंगा कवक होता है। ये कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, जहाँ एकदम बर्फीले होते हैं, बर्फ़ पड़ती है, वहीं पर ये मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पे तलछटी में इसकी खेती नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती, वहीं पर गिरती है। तो 1 और 2 सही है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कैसी प्रजातियां जो अन्य जीव के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो अन्य के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं। तो नाइडेरिया भी है, कवक फंजाई भी है, प्रोटोजोआ भी है। तो अब आप पूछेंगे ये प्रोटोजोआ संबंध किसके साथ बनाता है। तो प्रोटोजोआ पहले बताता हूँ, ये किसके साथ, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया लिख दीजिए, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये इसके साथ संबंध बनाता है। अब पूछेंगे, ये तो आप बता दिए। अब इसके बाद फंजाई किसके साथ संबंध बनाता है, ठीक है। तो फंजाई किसके साथ संबंध बनाता है, तो फंजाई किसके साथ, ये लाइकेन जो होता है ना, शैवाल और कवक। तो ये शैवाल और कवक एक दूसरे से कवक जुड़े होते हैं, शैवाल और कवक, ठीक है। तो शैवाल के साथ ये आपका क्या बनाता है, सजीवी संबंध बनाता है, क्या, कवक, ठीक है। कवक पूछा है। नाइडेरिया, तो बताइए नाइडेरिया किसके साथ तो संबंध बनाता है। तो ये डाइफिनेक्लोजोड एक शैवाल होता है, ये उसके साथ संबंध बनाता है, याद रखिए उसका बता रहा हूँ, डाइनोफ्लैजिलेट, ये डाइनोफ्लैजेट शैवाल होता है, इसके साथ नाइडेरिया संबंध। तो आप तीनों याद रखिएगा कि IAS में आया 2021 में, तो आप में कभी भी आ सकता है, ठीक है। स्टार लगा लीजिए, ठीक है। IAS का क्वेश्चन जितना हो सब पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा कवक और उच्चतर पादपों के बीच की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारित साहचर्य है। आप एक बार चीज़ देख रहे हैं, साइंस जैसा टफ सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर और सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बताइए कौन सा है। तो इसमें आपका है, आपका कवक मूल है, ठीक है। चलिए 54 नंबर, माइकोराजा एक सहजीवी संबंध है। तो माइकोराजा तो कवक और पौधों के मध्य ये सहजीवी संबंध बनाता है, कवक और पौधों के मध्य माइकोराजा सहजीवी संबंध बनाता है। ये देखिए BPO 2019 में आया है। अब देखिए इसमें लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी संबंध है। तो लाइकेन बताइए, अभी हम बता के आ ही रहे हैं कि लाइकेन किसके किसके, तो शैवाल और कवक, इससे बस शैवाल और कवक। अब देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे। अब देखिए लाइकेन, ये लाइकेन LAF यही याद रखिएगा, लाइकेन, एल्गी और फंगस, ठीक है। तो LAF याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा, LAF लाइकेन, एल्गी, फंगस, बी वाला आपका सही हो जाएगा। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने हैं। तब देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया है, तो किसके बने हैं आप बताइए। अभी तो बता रहे हैं कवक और शैवाल से। देखिए जीवाणु, यहाँ जीवाणु ब्रायोफाइट है। शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, देखिए कुछ नहीं पाए, अब देखिए दूसरा चीज़ खोज दिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको खोज के निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो म्यूटेलिज में जो लाइकेन और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, मतलब सहजीवन, यही पूछ रहा है कि सहजीवन यही, तो म्यूटेलिज, ठीक है। BPSC 2019 में आया है। अब देखिए 58 नंबर, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नक्षत्र स्थिरकृत जीवाणु है। तो ये कौन से जीवाणु हैं, तो ये सहजीवी है।
अब देखिए सहजीवी कैसे पता चलेगा कि ये आपका सहजीवी हैं? तो ये जीवाणु देखिए, जो अभी जिसे हम पर्डी पौधा बता रहे हैं या कई और पौधा बता रहे हैं, तो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के, जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, ठीक है। तो वो तो पौधे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर जो वो जीवाणु हैं उनके लिए भोजन और आवास कौन उपलब्ध कराता है? तो ये पौधे ही उपलब्ध कराते हैं। मान लीजिए ये पौधा है, ये पौधा है, इसके नीचे अब छोटे छोटे जीवाणु हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे जीवाणु हैं, तब ये नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेते हैं, कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको किसमें नाइट्रेट में बदल देते हैं, ठीक है। तो अब नाइट्रेट पौधों को मिल जाता है। तो ये जीवाणु अब क्या करते हैं, कहते हैं हमको कुछ रहने के लिए स्थान दिया जाए, तो ये पौधे कहते हैं आप यहाँ पे अब रह सकते हैं, ठीक है। तो सभी सबका अपना पूरा एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो वही कह रहा है फलीदार मतलब दाल ओल वाले जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो वही सहजीवी होते हैं, ठीक है। याद करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 60 नेस्काफीन किससे प्राप्त होता है? बताइए नेस्काफीन किससे प्राप्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो पोस्ता पापी से प्राप्त होता है। तो नेस्काफीन पोस्ता पापी से प्राप्त होता है। हीरोइन प्राप्त होती है, तो हीरोइन किससे प्राप्त होती है? तो अफीम पोस्ता से। तो हीरोइन किससे प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। मार्फिन किससे प्राप्त होता है? अब हीरोइन मार्फिन ये सब आएगा। देखिए मार्फिन किससे प्राप्त होता है? तो फा से फल, फा से फल, फू नहीं है, फा है यहाँ पे, फू नहीं दिखिए, नहीं तो आप कहें फा से फूल भी होता है, तो यहाँ फा फू नहीं है, मार्फिन है, तो फा से फल, फल से प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे कुछ बना के याद रखिए, क्योंकि जब वहाँ नहीं आता है तो हमको लगता है कुछ थोड़ा सा वो मिल जाए हमको क्लू, ठीक है, 1 नंबर हमारा मिल जाए, आ जाए। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम किसको प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लेटेक्स से। तो बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। अब इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो पके फल के लेटेक्स से याद रखिएगा। RO 2014 में आया है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो अफीम का मार्फिन है, अभी हम बता रहे हैं। अफीम का मुख्य अवयव मार्फिन है। कैसे याद करेंगे? माँ पे ख़त्म, माँ पे शुरू, माँ पे ख़त्म, माँ पे शुरू, कुछ भी बना लीजिए। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो अफीम का वानस्पतिक नाम है, क्या है? क्या है आपका? पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम है, ठीक है, याद रखिएगा। अफीम का वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम। लास्ट क्वेश्चन है। तो अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अब अवसादकारी, ठीक है। तो अवसादकारी जो ग्रसित होते हैं उनको अफीम मतलब ओपियम, ठीक है, ये कहाँ पे ज़्यादा होता है? ये आपका अफ़गानिस्तान में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वहाँ पे, और अवसादकारी में उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा कोशिका पे, सेल पे आएगा, ठीक है। सेल पे 2-3 चैप्टर लेकर आएंगे, तो लगभग 70+ क्वेश्चन हम लाएंगे। आज सिर्फ 66 क्वेश्चन है, तो आप बताइएगा आपका लगभग सही हो रहा है कि नहीं। मेरा ये मतलब नहीं कि आप 40 सही करिए, 50, मतलब आप जितना पढ़े हैं आपका सही हो रहा है कि नहीं। जो इफ़ेक्टिव पढ़ाई बैठ के किए हैं वो आप आ रहा है यहाँ पे कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।